सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे और भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संसद की जननी कौन है। तो सभी साथी याद रखेंगे, संसद की जननी है ब्रिटेन। संसद की जननी कौन है? संसद की जननी है ब्रिटेन। ब्रिटेन को संसद की जननी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि संसद शब्द कहां से आया। आप सभी लोग याद रखिएगा, संसद की जननी है ब्रिटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिएगा कि संसद जो शब्द है वो कहां से आया है। तो संसद शब्द आया है दोस्तों फ्रांस से। कहां से आया है दोस्तों? संसद शब्द आया है फ्रांस से। इन दोनों क्वेश्चनों में आप सभी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। संसद की जननी ब्रिटेन और संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद शब्द लिया गया है फ्रांस से। नेक्स्ट देख लेते हैं संप्रभुता। भारत की संपूर्ण संप्रभुता संसद के हाथ में होती है। संप्रभुत्व शब्द का मतलब यह होता है दोस्तों, जब कोई भी चीज अपने एक्सटर्नल व इंटरनल ऑर्डर को लागू करने के लिए इंडिपेंडेंट होती है तो उसे संप्रभुत्व कहते हैं। तो भारत की संपूर्ण संप्रभुता किसके हाथ में होती है? संसद के हाथ में होती है। यानी अगर संसद को किसी भी चीज का निर्णय लेना हो तो किसी से रोक टोक नहीं, और ना कोई राज्य उसमें बेदखल कर सकता है, ना कोई विदेशी देश इसमें बेदखल कर सकता है। जो संसद ने ये एक भारतीय संसद के संप्रभुत्व का अधिकार है। संप्रभुत्व एक तरीके से इंडिपेंडेंसी का सूचक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के बारे में बात करें तो भारतीय संसद कब से बनना चालू हुई थी? तो भारतीय संसद का निर्माण सन 1921 से होना चालू हुआ था। और ये संसद कब जाकर बनी थी? तो 1921 में इसका निर्माण चालू हुआ था दोस्तों, और 1927 में यह संसद बनकर जाकर बनी थी। इस समय किसका शासन था? तो इस समय इरविन का शासन था। तो इरविन के शासन में संसद बनी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद के निर्माण कर्ता कौन है, तो लुटियन और बेकर भारतीय संसद के निर्माण करता है। कौन है दोस्तों? लुटियन और बेकर। लुटियन बेकर ये भारतीय संसद के निर्माण करता है। और 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1927 तक इसका निर्माण हुआ था। और इरविन के समय, लॉर्ड इरविन के समय यह संसद बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद, हमारी जो भारतीय संसद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 79 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 में संसद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद में कितने सदन होते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो एक सदन होता है लोकसभा। एक सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है और एक सदन को राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये सदन के बारे में बात हो रही है कि संसद के कितने सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर नेक्स्ट इसी में आपको पूछ लिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, यानी संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है, तो संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के ये 3 अंग होते हैं। इन 3 अंगों से मिलकर संसद बनती है। और संसद के सदन कितने होते हैं? सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के सदन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के नाम से और एमपी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। और सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।